ये फॉर्च्यूनर है जो दुबई में बेस टू टॉप 29 लाख टू 39 लाख में आपको मिल जाएगा। और सेम कार अगर इंडिया में लेते हैं तो 38 लाख से 60 लाख रुपए ऑन रोड प्राइस देना पड़ता है। इस कार में जो सरकार को टैक्स जाता है वो सिर्फ 5% है, जिसके बदले इस कार ओनर को कुछ ऐसी सड़कें और ऐसी फैसिलिटीज दी जाती है। और वहीं हमारी इंडिया वाली इस कार में 28% जीएसटी और 22% सेस गवर्नमेंट को जाता है, जिसके बदले गवर्नमेंट क्या फैसिलिटीज देती है वो आपको पता ही है। आजकल कार्स के प्राइस आसमान को छू रहे हैं, जबकि कार मेकर्स तो चाहते हैं कि वो अपनी कार्स को सस्ते में या फिर आधे दाम में कस्टमर्स को दे दें। तो फिर ऐसा होता क्यों नहीं? काफी लोगों को लगेगा कि टैक्स इज द रीजन, लेकिन टैक्स के अलावा काफी ऐसे रीजन है जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और ये कैसे पॉसिबल होगा वो इस वीडियो में जानेंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि अगर आप एक नई कार खरीदने जा रहे हैं तो 40 to 50% टैक्स कैसे बचा सकते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज विशु। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। लेट्स गो। एग्जाम्पल से शुरू करें तो रिसेंटली लॉन्च क्रेटा फेसलिफ्ट के बेस मॉडल को लेते हैं। इसके बेस मॉडल की बात करें तो कंपनी इसे 6 लाख में कस्टमर को देने के लिए तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट के 28% जीएसटी और 17% सेस के बाद इस कार की एक्स शोरूम प्राइस हो जाती है 11 लाख रुपए। इसके बाद आपको देना पड़ता है 1.25 लाख का आरटीओ विद 50 to 60K फॉर इंश्योरेंस और 13,000 के आसपास टीसीएस भी। ओवरऑल 6 लाख की एक गाड़ी आपके घर तक पहुंचते पहुंचते आपकी जेब से 13 लाख निकलवा देती है। लेकिन आप ये सारे टैक्स बचा सकते हैं, इसकी बात आगे वीडियो में करेंगे। लेकिन बात करते हैं कि आखिर ये कार्स इतनी महंगी क्यों होती जा रही है। सिर्फ टैक्स ही एक ऐसा रीजन नहीं है जिसकी वजह से आजकल कार्स महंगी हो रही है, क्योंकि आजकल जो कार्स पे जीएसटी टैक्स लगता है वो जीएसटी आने से पहले काफी ज्यादा हुआ करता था। कुछ सिनेरियोज में आप इस इंफोग्राफिक को पॉज करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि पहले कितना टैक्स लगता था और अब कितना टैक्स लगता है। अब एक बात आती है कि जिस प्राइस में आज से 5 साल पहले एक अच्छी खासी कार आ जाती थी, आज उस प्राइस में सिर्फ अल्टो जैसी कार ही आती है। और आए महीने कोई ना कोई कार कंपनी अपने कार के प्राइस को बढ़ाते रहते हैं। वेल, टैक्स के अलावा इसके पीछे एक और रीजन है और वो भी गवर्नमेंट ही है। एक्चुअली गवर्नमेंट के नॉर्म्स। हर तरफ से कार कंपनीज का जीना हराम कर रखा है गवर्नमेंट ने, जिसके चलते काफी सारे अच्छे ब्रांड्स को भारत को छोड़कर जाना पड़ा, जबकि उनकी गाड़ियों की सेल्स काफी अच्छी थी और लोगों को भी बहुत पसंद थी। वैसे तो काफी सारी चीजें हैं जो गाड़ी के प्राइस को इम्पैक्ट करता है, लेकिन गवर्नमेंट के मेन 2 नॉर्म्स हैं, जिनमें से पहला है आरडीई नॉर्म्स। आरडीई यानी कि रियल ड्राइविंग एमिशन नॉर्म्स, जिसके चलते इतनी सारी कार्स को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और इन्हीं कार्स में से एक लेजेंडरी कार थी रेनो डस्टर, जिस पर इसका सबसे भारी इंपैक्ट पड़ा। हालांकि डस्टर को लेकर रेनो का एक मास्टर प्लान है, जिसकी वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो डिटेल में। बेसिकली आरडीई नॉर्म्स में एक कार के एमिशन को टेस्ट किया जाता है रियल ट्रैफिक कंडीशंस में विद फ्रीक्वेंट चेंजेस इन स्पीड एंड एक्सेलरेशन। इस स्ट्रिक्ट नॉर्म को पास करने के लिए कंपनी को अपने इंजन को अपग्रेड करना पड़ता है, जिसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी ज्यादा खर्चा आ जाता है और कुछ कंपनीज तो हथियार डाल देती है। इसके अलावा कार के कैटालिटिक कन्वर्टर में पैलेडियम जैसे मेटल्स का यूज किया जाता है, जो कि काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ये कम था कि इसके अलावा एक नॉर्म और आता है जिसका नाम है कैफे, कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, जिसको मीट करने के लिए कंपनीज को आरएनडी करना पड़ता है, जिससे अगेन कंपनी का काफी सारा पैसा खर्चा होता है। सेकंड नॉर्म की बात करें तो वो है सेफ्टी रिक्वायरमेंट। वेल, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट इस चीज को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन इससे कार कंपनीज को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ऐसे में 6 एयरबैग मैंडेटरी होने की वजह से स्मॉल बजट कार्स में भी 6 एयरबैग दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग पे काफी इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्टेशन का भी छोटा मोटा रोल रहता है गाड़ी के प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करने में, लेकिन मेन रीजन यही है। यहाँ पे मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूँ तो आजकल मोस्टली सभी कार्स यूजलेस फीचर्स से लेस आती है, जैसे कि वॉइस कमांड्स, एडास, सनरूफ, जो कि प्राइस को महंगा तो बनाता ही है, लेकिन कॉम्पिटिशन वाली कार्स को भी इन्फ्लुएंस करता है कि वो इससे बेटर टेक या फिर फीचर्स अपनी गाड़ियों में दे, जिससे आपस की देखा देखी में और कंपटीशन की वजह से कार्स के प्राइस हाई हो जाते हैं। एग्जांपल के लिए सनरूफ, जो कि पहले लग्जरी और काफी हाई एंड कार्स में देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल आपको बेस मॉडल से ही सनरूफ वाली गाड़ियां देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल टैक्स, नॉर्म्स और कंपनी की आरएनडी कुछ ऐसे फैक्टर्स है जिसका काफी इफेक्ट पड़ता है किसी भी कार की प्राइसिंग पर। लेकिन आप कार खरीदते वक्त काफी सारा टैक्स बचा सकते हैं, जिसकी बात मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में करी थी। क्योंकि टैक्सेशन और फाइनेंस मेरा नीश नहीं है, और जिसकी वजह से मैं थोड़ा स्टडी करके आपको समझा तो दूं, लेकिन हो सकता है वो मैं आप तक अच्छे से कन्वे ना कर पाऊं। तो इसके लिए आप सीए साहिल जैन की ये वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। बाकी इंडिया में जितनी कम फैसिलिटीज और उतने ज्यादा टैक्स को लेकर आपके क्या ओपिनियन है, लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा। वो